नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु कुमारी, मनोविज्ञान विभाग एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची, यूनिवर्सिटी रांची। आज का शीर्षक है स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो सेमेस्टर 6 के सीसी 13 में यूनिट 1 के अंतर्गत आता है। इसके पहले मैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के नेचर एंड डेफिनेशन पर चर्चा की थी। आज मैं इसके स्कोप यानी कार्य क्षेत्र पर चर्चा करूंगी। किसी भी संगठन का उत्पादन और मशीनें कितनी भी उत्तम क्यों न हो तथा तकनीकी रूप से वह कितना भी विकसित हो, पर बिना आस्थावान कार्यकर्ताओं और व्यवस्थापकों के उसका अस्तित्व स्थायी नहीं हो सकता। हम सभी जानते हैं कि किसी भी संगठन को उस संगठन के कार्यकर्ताओं की समस्याएं रसातल में पहुंचा सकती हैं। अतः संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उससे संबंधित मानवीय पक्ष महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस व्यक्ति केंद्रित उन्मुखता का अध्ययन ही संगठनात्मक व्यवहार में किया जाता है। संगठन में व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन का विशिष्ट क्षेत्र ही संगठनात्मक व्यवहार का क्षेत्र है। संगठनात्मक व्यवहार वैज्ञानिक संगठन की समस्याओं के समाधान का प्रयास और अध्ययन व्यवहारपरक विज्ञानों जैसे मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के शोधों के ज्ञान के आधार पर करते हैं। संगठन के संबंध में तथा उसमें सन्निहित जटिल प्रक्रियाओं के संबंध में मूल्यवान सूचनाएं प्राप्त करने के लिए यह शोध पर निर्भर रहता है। इस प्रकार का ज्ञान संगठन की विस्तृत समस्याओं को हल करने का आधार प्रदान करता है। उदाहरणार्थ, व्यक्तियों को अपने कार्य पर अधिक संतुष्ट तथा अधिक उत्पादक किस प्रकार बनाया जा सकता है, संगठन और कार्य को किस प्रकार अभिकल्पित किया जाए कि कार्यकर्ता पर्यावरण परिवर्तन में उपयुक्त रूप से समायोजित हो सके। यह प्रश्न अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कुछ उदाहरण हैं जो संगठनात्मक व्यवहार के क्षेत्र को इंगित करते हैं। वस्तुतः संगठनात्मक व्यवहार का क्षेत्र गत कुछ दशकों में इतना विकसित हुआ है कि संगठनों में व्यवहार के हर संभव आयामों एवं पक्षों का परीक्षण वैज्ञानिकों ने किया है। इस प्रयास का आनंद वे सभी उठा रहे हैं जिनकी रुचि न केवल संगठनों को अधिक उत्पादक बनाने में है, वरन जो इसमें कार्य करने वाले लोगों के लिए भी इसे आनंदमय देखना चाहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संगठनात्मक व्यवहार का कार्य क्षेत्र काफी व्यापक तथा विस्तृत है। इसके कार्य क्षेत्र को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, संगठनात्मक व्यवहार के मूलभूत संप्रत्यय, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। संगठनात्मक व्यवहार के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत संगठनात्मक व्यवहार के विभिन्न मूलभूत संप्रत्ययों का अध्ययन किया जाता है। संगठनात्मक व्यवहार क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके सिद्धांत कौन कौन हैं तथा वैज्ञानिक एवं मानव संबंध उपागम क्या हैं, इन सारी बातों का अध्ययन विस्तार से इसके क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके अतिरिक्त मैनेजर्स के कार्य, प्रबंधक के लिए चुनौतियों यानी चैलेंज, प्रासंगिकता उपागम यानी कॉन्टिजेंसी अप्रोच की आवश्यकता तथा 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस यानी 3 स्तरीय विश्लेषण के तर्क आधार का अध्ययन क्षेत्र इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा है वैयक्तिक व्यवहार के मूल तत्व। इसके कार्य क्षेत्र का अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत वैयक्तिक व्यवहार के विभिन्न मूल तत्वों का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। वैयक्तिक व्यवहार के जैविक तत्व या विशेषताएं क्या हैं, वैयक्तिक व्यवहार का किन व्यक्तिगत योग्यताओं का प्रभाव पड़ता है, लर्निंग तथा वैयक्तिक व्यवहार के बीच किस तरह का संबंध होता है, प्रबलन यानी रेनफोर्समेंट के क्रम यानी शेड्यूल्स कौन कौन से हैं, स्व अभ्यास यानी सेल्फ प्रैक्टिस तथा वैयक्तिक व्यवहार के बीच क्या संबंध है, इन सारी बातों का अध्ययन इसके क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा है प्रत्यक्षीकरण तथा निर्णय निर्माण, परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग। संगठनात्मक व्यवहार के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्यक्षीकरण के अर्थ, इसके महत्व तथा इसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण यानी पर्सन परसेप्शन अर्थात दूसरे के प्रति निर्णय करने की प्रक्रिया के अर्थ, स्वरूप तथा निर्धारकों का अध्ययन इसके कार्य क्षेत्र में शामिल है। डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया, इसके मॉडल्स, संगठनात्मक व्यवहार के लिए इसके महत्व आदि का यहाँ विविध रूप से अध्ययन किया जाता है। चौथा है समूह व्यवहार के मूल तत्व। यहाँ समूह के संप्रत्यय, इसके प्रकार, इसके मॉडल्स, समूह व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक,
ग्रुप नॉर्म्स आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रुप डिसीजन मेकिंग, ग्रुप थिंक, ग्रुप शिफ्ट आदि के विविध व्यवहारिक आशयों यानी इम्प्लीकेशंस का अध्ययन किया जाता है। पांचवा है संचार यानी कम्युनिकेशन। संगठन व्यवहार के क्षेत्र के अंतर्गत संचार के विविध पक्षों का अध्ययन किया जाता है। संचार क्या है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं, इसके कार्य क्या हैं, इसे किस प्रकार इफेक्टिव बनाया जा सकता है, प्रभावी संचार के मार्ग में कौन कौन सी बैरियर्स यानी बाधाएं हैं, इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, संगठनों में मैनेजर्स के संचार आशय यानी इम्प्लीकेशन क्या है, इन सारी बातों का अध्ययन इसके कार्य क्षेत्र में किया जाता है। छठा है नेतृत्व यानी लीडरशिप। संगठनात्मक व्यवहार के क्षेत्र में नेतृत्व का अध्ययन भी शामिल है। नेतृत्व क्या है, इसके कौन कौन प्रकार हैं, नेता के कार्य क्या हैं, नेतृत्व के कौन कौन व्यवहारपरक सिद्धांत हैं, इसके मॉडल्स क्या हैं, संगठनों के प्रबंधकों के लिए इसके कौन कौन से सुझाव यानी सजेशंस तथा आशय यानी इम्प्लीकेशंस हैं, इन सारी बातों का अध्ययन यहाँ किया जाता है। सातवां है द्वंद्व तथा समझौता। इसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत द्वंद्व के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। संगठन में प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के बीच तनाव यानी टेंशन या द्वंद्व यानी कॉन्फ्लिक्ट क्यों उत्पन्न होता है, इसके क्या प्रतिकूल प्रभाव होते हैं, इसका समाधान कैसे किया जाता है, आदि बातों का अध्ययन यहाँ विस्तार से किया जाता है। इसी प्रकार अधिकारियों तथा कर्मचारियों के बीच समझौता कराने की कौन कौन सी योजनाएं हैं तथा इसकी प्रक्रिया क्या है, इन सब का अध्ययन भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रबंधक के लिए इसके व्यवहारिक आशयों पर भी प्रकाश डाला जाता है। आठवां है संगठनात्मक विकास तथा परिवर्तन यानी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड चेंज। संगठनात्मक व्यवहार के क्षेत्र के अंतर्गत संगठनात्मक विकास तथा संगठनात्मक परिवर्तन के विविध पक्षों का भी अध्ययन किया जाता है तथा संगठनात्मक प्रभावशीलता को सुधारने तथा उन्नत बनाने से संबंधित आशयों यानी इम्प्लीकेशन का उल्लेख भी किया जाता है। नौवां है संगठन संरचना के मूल तत्व, फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। संगठनात्मक व्यवहार के क्षेत्र के अंतर्गत संगठन संरचना के विविध पक्षों का अध्ययन किया जाता है। संगठन संरचना क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, संगठन अभिकल्प यानी ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन के कौन से प्रकार हैं, इनका व्यवहारिक आशय या महत्व प्रबंधकों के लिए किया है, इन सारी बातों का अध्ययन यहाँ किया जाता है। 10वां है कार्य अभिकल्प तथा प्रौद्योगिकी। वर्तमान समय में संगठनात्मक व्यवहार के कार्य क्षेत्र में कार्य अभिकल्प यानी वर्क डिजाइन के विभिन्न रूपों का अध्ययन व्यापक रूप में किया जाता है। इसी तरह प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया यानी प्रोसेस तथा इसके महत्व का भी अध्ययन व्यापक रूप में किया जाता है। प्रबंधकों के लिए कार्य अभिकल्प तथा प्रौद्योगिकी से संबंध सूचनाओं पर आधारित व्यवहारिक आशयों यानी इम्प्लीकेशंस का भी उल्लेख किया जाता है ताकि संगठन की प्रभावशीलता को उन्नत बनाया जा सके। 11वां है कार्य विश्लेषण तथा निष्पादन मूल्यांकन, जॉब एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। संगठनात्मक व्यवहार के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कार्य विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। कार्य विश्लेषण के अर्थ इसकी विधियों तथा इसके महत्व की विवेचना की जाती है। इसी तरह निष्पादन मूल्यांकन के अर्थ इसकी विधियों, इसके उपकरणों यानी टूल्स तथा प्रबंधकों के लिए इसके व्यवहारिक आशयों का उल्लेख भी किया जाता है। 12वां है संगठनात्मक संस्कृति यानी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। यहाँ संगठनात्मक संस्कृति के विभिन्न पक्षों का भी अध्ययन किया जाता है। संगठनात्मक संस्कृति क्या है, क्या यह एक रूप संस्कृति यानी यूनिफॉर्म कल्चर है, संस्कृति के कार्य क्या हैं, संस्कृति का निर्माण कैसे होता है, प्रबंधकों के लिए इन संस्कृतियों के आंकलन के आशय क्या हैं, आदि बातों का अध्ययन यहाँ किया जाता है। 13वां है प्रतिबल प्रबंधन। संगठनात्मक व्यवहार के कार्य क्षेत्र की एक विषय वस्तु प्रतिबल
है। प्रतिबल क्या है, इसके स्रोत यानी सोर्स क्या है, इसके प्रतिकूल प्रभाव क्या है, इसके समाधान की योजनाएं क्या हैं तथा प्रबंधकों के लिए इसके अध्ययन से प्राप्त सूचनाओं के व्यवहारिक आशय यानी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, इन सारी बातों का अध्ययन यहाँ विविध रूप में किया जाता है। 14वां है भौतिक पक्ष का अध्ययन, स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट। इसके अंतर्गत कार्य की दशाओं का और औद्योगिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए कारखाने की बिल्डिंग का तापक्रम तथा प्रकाश की व्यवस्था आदि। इस प्रकार औद्योगिक मनोविज्ञान का अध्ययन उन भौतिक तत्वों की सीमाबद्ध करना है जिनका संबंध उत्पादन तथा कर्मचारी से है, अर्थात किस प्रकार भौतिक वातावरण कार्योत्पादन तथा कर्मचारी की सुरक्षा को प्रभावित करता है। दुर्घटना, थकान एवं अरोचकता जैसी समस्याओं का अध्ययन इसी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। 15वां है सिद्धांतों का अध्ययन, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स। इस क्षेत्र के अंतर्गत उन सिद्धांतों तथा विधियों का अध्ययन किया जाता है जिनके द्वारा मानवीय संबंध, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और इंसान है को क्रियाशील किया जा सके। उत्पादन की कार्य प्रणाली में संतुलन बनाए रखने के लिए उद्योगपति तथा कर्मचारी सिद्धांतों के अनुरूप व्यवहार करें। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत व्यावसायिक चयन एवं मार्गोपदेशन यानी वोकेशनल सिलेक्शन एंड गाइडेंस, प्रशिक्षण विधियां यानी ट्रेनिंग मेथड्स, कार्य विश्लेषण यानी जॉब एनालिसिस तथा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जैसी अनेक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। 16वां है मनोवृत्ति तथा प्रेरणाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ एटीट्यूड एंड मोटिवेशंस। इस क्षेत्र के अंतर्गत कर्मचारी और मालिकों की मनोवृत्तियों और प्रेरणाओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों यानी इंसेंटिव का विश्लेषण और उसके प्रभाव का प्रेरक मनोभावों यानी मोटिव्स के रूप में अध्ययन किया जाता है। कर्मचारी और मालिक के नैतिक स्तरों को विशेष महत्व दिया जाता है। इसके लिए प्रेरणात्मक सहयोग की नितांत आवश्यकता है। 17वां है मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन, स्टडी ऑफ मेंटल हेल्थ। संगठनात्मक व्यवहार इस तथ्य पर जोर डालता है कि औद्योगिक प्रणाली और उद्योगपति का उद्देश्य केवल उत्पादन और मुनाफा मात्र ही नहीं होना चाहिए, बल्कि कर्मचारी के मानसिक स्वास्थ्य का संतुलित रहना भी बहुत आवश्यक है। मजदूर राष्ट्र की संपदा है के विचार से उद्योगपति को अपने उद्देश्यों को क्रियान्वित करना चाहिए। 18वां है मानवीय संबंधों का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। यह बात सिद्ध हो चुकी है कि केवल भौतिक पक्ष की उन्नति से ही औद्योगिक विकास संभव नहीं है, बल्कि मानवीय संबंध का ठीक रहना भी बहुत आवश्यक है। इस क्षेत्र के अंतर्गत उन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध वर्कर सुपरवाइजर, वर्कर मैनेजमेंट तथा वर्कर से होता है। इसके अतिरिक्त उद्योगशाला में सामाजिक मनोविज्ञान तथा उद्योग में मानवीय पक्ष जैसी समस्याओं का अध्ययन भी इसी क्षेत्र की सीमा में आता है। 19वां है अन्य क्षेत्र। उपयुक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त मजदूरों का मनोबल, कारखानों का निरीक्षण, कर्मचारी के कुसमायोजन, हड़ताल, घिराव, तालाबंदी और छटनी के कारण आदि ऐसी समस्याएं हैं जिनका अध्ययन संगठनात्मक व्यवहार के अंतर्गत किया जाता है। 20वां है विज्ञापन एवं विक्रय, एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग। उत्पादन का सबसे अंतिम क्षेत्र विज्ञापन तथा खपत है। आजकल की औद्योगिक होड़ में उपभोक्ता को अपने उत्पादन के प्रयोग हेतु चेतन बनाना और जीवन के लिए अपनी सामग्री की आवश्यकता समझना आधुनिक विक्रय की विशेषता है। इस प्रकार उत्पादित माल का विज्ञापन और खपत संगठनात्मक व्यवहार का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस तरह हम देखते हैं कि संगठनात्मक व्यवहार का कार्यक्षेत्र सचमुच काफी व्यापक एवं विस्तृत है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का नेचर, डेफिनेशन और स्कोप है, मेरी समझ से आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसको अच्छी तरह से देखें आप लोग, और आगे अपना जो भी काम है, अपना पढ़ाई करना वो कीजिए। धन्यवाद।